नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 नई भर्ती के तैयारी करने वाले बच्चों से। ज़्यादातर अधिकांश लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो मित्र हमसे जुड़े हुए हैं, वह जो है उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी कमेंट करेंगे भैया भर्ती कब आएगी। तो मैं उन लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मित्र आप भर्ती की इंतज़ार न करें, ठीक है। 2020 पूरा होने वाला है और नया वर्ष 2021 आने वाला है। मैं हमेशा और बार बार आपको यही समझा रहा हूँ और यही आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के एस्पिरेंट हैं तो आप तैयारी करते रहिए। आपको अगर आज आपने तैयारी नहीं शुरू की तो आपके सामने एक समस्या आएगी और वह समस्या रहेगी आप परीक्षा फेल हो जाएंगे। वही समस्या आपके सामने फिर आएगी जो पहले आई थी। हालांकि कुछ लोग फ्रेशर होंगे जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, मैं उनकी प्रतिभाओं पर, मैं उनकी योग्यता पर थोड़ी सी भी उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उनके पास योग्यता है। वो पहली बार में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं और वर्दी धारण कर सकते हैं। मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ जो लगातार यूट्यूब पर केवल यही सर्च करते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 नई भर्ती कब आएगी। तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 52,000 की नई भर्ती, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करता हूं, कोई डेट नहीं निश्चित है। कोई यह नहीं बता सकता है कि भर्ती आ जाएगी, ठीक है। भर्ती आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, इसे कोई नहीं बता सकता है। एक अनुमानतः यह लगाया जा सकता है कि यूपीएसआई की वैकेंसी दोस्तों दिसंबर में हो सकती है। उम्मीद है, लोग उम्मीद कर रहे हैं यूपीएसआई 2020 की जो भर्ती आएगी वो दिसंबर में आ जाएगी। उसके बाद फरवरी मार्च में या अप्रैल में, मार्च अप्रैल में 2021 में अप्रैल में यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा। और 19-20 दिसंबर को अगर आप लोग अवगत होंगे, हमारे वीडियो से लगातार आप जुड़े होंगे, तो आपको पता होगा कि 19-20 दिसंबर को जेल वार्डर और फायरमैन का एग्ज़ाम है। जेल वार्डर में अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म डाला था, 2016 की विज्ञप्ति थी, 2018 में एक बार फॉर्म आया था 49,568 के बाद, अगर आपने उसमें फॉर्म डाला था तो आप अपना 100% दीजिए और जेल वार्डर या फायरमैन की नौकरी ले लीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर हाँ आप फ्रेशर हैं, आप नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं एक बार आपको झूठी दिलासा नहीं दिलाऊंगा कि सारे यूट्यूबरों की तरह मैं कहूँ कल आ जाएगी भर्ती, परसों आ जाएगी भर्ती। इसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, झूठी दिलासा मैं नहीं दिलाऊंगा। भर्ती की अगर बात की जाए तो भर्ती यूपीएसआई की परीक्षा के बाद ही आएगी। मैं आपको 100% यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भर्ती जो है यूपीएसआई के परीक्षा के बाद ही आने वाली है, ठीक है। और हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस में पदों की संख्या रिक्त है और यह भी कोई नहीं कह सकता है कि 100% नहीं कह सकता है कि यूपीएसआई के बाद आ ही जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा। अगर आप वर्दी के दीवाने हैं, तो आप तैयारी शुरू करिए। आपके सामने कई ऑप्शन हैं। आपके सामने एसएससी जीडी एक ऑप्शन है, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। एसएससी जीडी आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। आपके सामने चकबंदी लेखपाल ऑप्शन है। चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी दोस्तों दिसंबर में ही आने की पूरी उम्मीद है। चकबंदी लेखपाल की भर्ती आ जाएगी। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो विज्ञप्ति 2019 में आई थी अप्रैल महीने में, इसमें SSC नहीं मांगा गया है। अगर आप क्लियरली 12 पास हैं, 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र है, तो आप यूपीएसआई को, यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए आप यूपी लेखपाल को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर कुछ लोग कहेंगे कि भैया SSC मांगी जाएगी, तो मैं उनको प्रूफ दिखा सकता हूँ। पिछली जो वैकेंसी आई है चकबंदी लेखपाल की, राजस्व लेखपाल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, चकबंदी लेखपाल की बात कर रहा हूं। हो सकता है राजस्व लेखपाल की नई भर्ती आए तो उसमें SSC मांगे, लेकिन चकबंदी लेखपाल की जो भर्ती आई थी उसमें केवल और केवल 12 पास मांगा गया था। 2019-20 की विज्ञप्ति है, सरकारी रिजल्ट पर है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए आप किन परीक्षाओं को टारगेट कर सकते हैं। आपके सामने एसएससी जीडी है जिसमें 75,000 से ज़्यादा पद है, ठीक है, उसे आप टारगेट कर सकते हैं। आपके सामने यूपी लेखपाल भी है, आप उसे भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आज आपको बता दूं कि अगर कोई लोग हमसे पूछेंगे यूपी पुलिस की भर्ती कब आएगी सर, प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। तो इसका जवाब यही है मित्र कि जनवरी से मार्च के बीच में यूपी पुलिस की नई भर्ती आने की संभावनाएं हैं। एक कयास केवल लगाए जा रहे हैं, ठीक है, अन्य चैनलों के माध्यम से। लेकिन मैं आपको झूठी दिलासा ये नहीं दिलाऊंगा। क्यों नहीं दिलाऊंगा? क्योंकि आप जो है यूपी पुलिस के ही चक्कर में ना पड़े,
ठीक है। आपके सामने यूपी पुलिस से बेहतर जॉब है, आप उसे पा करके आप अपने जीवन को एक सफल और कामयाब जीवन बना सकते हैं। आपके सामने यूपी पुलिस है, आपके सामने यूपी लेखपाल है, आपके सामने यूपीएसआई है, आपके सामने जेल वार्डर और फायरमैन है। और दोस्तों, अगर आपने पिछले वर्ष 2019 में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 2019 में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म डाले थे तो आपके सामने एक बहुत बड़ा मौका है। 28 दिसंबर से इसके एग्जाम प्रारंभ हो चुके हैं, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का। तो 28 दिसंबर से एग्जाम प्रारंभ है, तो आप इसमें भी एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा पद है ग्रुप डी में, 35,000 से ज़्यादा पद एनटीपीसी में है, तो आप यहाँ नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। रही बात तैयारी को किस तरीके से आरंभ किया जाए, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो है यूपी पुलिस में जो वेटेज है, अगर आप यूपी पुलिस के एस्पिरेंट हैं तो मैं यूपी पुलिस के लिए ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो जो है यूपी पुलिस के ही हैं। तो मैं जितनी भी बात करूंगा टारगेटेड टू यूपी पुलिस, कंसंट्रेट टू यूपी पुलिस, मैं यूपी पुलिस को ही कंसंट्रेट करके बात करूंगा आपसे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं, आप पिछली परीक्षाओं में भी मात खाए हैं, आप अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं तो उसका मेन रीजन, अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है तो आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं पा सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप अगर अपनी तैयारी को प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी रीजनिंग से प्रारंभ कीजिए। जहाँ तक रही रीजनिंग की बात, अगर हम अपनी बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको जो है क्वांटिटी आपको नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी से मतलब होना चाहिए। आप ऐसे टीचर को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है। यूट्यूब पर काफ़ी टीचर हैं, लोग बहुत अच्छा भर भर के पढ़ाते हैं। कई लोग हैं केवल आपको पढ़ाएंगे वेन आरेख से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो आपका 5 घंटा बर्बाद करेंगे वेन आरेख पढ़ाने के लिए, वेन डायग्राम पढ़ाने के लिए 5 घंटा बर्बाद करेंगे, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, आपका सर खपा देंगे। तो आप ऐसे टीचर को सिलेक्ट कीजिए जो थोड़े कम समय में आपको ज़्यादा कुछ, ठीक है। आपको अधिक मात्रा में नहीं ज्ञान लेना है, आपको उतना ज्ञान लेना है जितना आपकी सफलता के लिए बेहतर हो। तो मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगा, आप रीजनिंग अपना अच्छे करिए, इनको अच्छा कीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगा रीजनिंग के बाद आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस में 55 नंबर की रीजनिंग आती है। अगर आप रीजनिंग अच्छा कर लेते हैं तो आप 50 क्वेश्चन कर ले जाएंगे रीजनिंग में। मैं मानता हूं आपका 5 क्वेश्चन, मैं मानता हूं आपका 10 क्वेश्चन नहीं होता है, आप 45 क्वेश्चन रीजनिंग में कर ले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देने की आवश्यकता है हिंदी में। ठीक है। जहां से आपके 37 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, और 37 क्वेश्चन में से आप 3700 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। 45 यहाँ पर, और मैं मानता हूँ आप 35, तो आपके 80 क्वेश्चन केवल रीजनिंग और हिंदी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। 80 क्वेश्चन आप क्लियरली सही कर ले जाएंगे। तो उसके बाद आपको कहाँ पर मेहनत करनी है, उसके बाद आपको थोड़ा, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैथ कमज़ोर है तो थोड़ा बहुत तो मैथ आएगा। यूपी पुलिस में उतना बेहतरीन मैथ नहीं आता है कि आप उसमें 8-9 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप कर ले जाएंगे। 7-8 क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा वाले आते हैं, आप कर ले जाएंगे। 80 में 7 जोड़ दीजिए, आपकी 87 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है जीएस। मैं लास्ट में जीएस को प्रेफरेंस करूंगा। लास्ट में जीएस को इसलिए प्रेफरेंस कर रहा हूं क्योंकि जीएस, यूपी पुलिस हो या चाहे एसएससी हो या चाहे जो भी हो, जीएस ऐसा पूछा जाता है कि आप कितनों भी तैयारी करिए, अगर जीएस 38 नंबर का आएगा तो आप यकीन मानिए आप 25 नंबर से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप 25 से ऊपर कर ले जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे। और नॉर्मल बच्चे 20-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, उसमें से 2-1 गलत भी हो जाएगा। समझ में आया आपको बात। तो सबसे ज़्यादा, अगर आप यूपी पुलिस के एस्पिरेंट हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको रीजनिंग पर करनी है। उसके बाद आपको हिंदी पर मेहनत करनी है। उसके बाद आपको मैथ, तो मैं ज़्यादा मेहनत किस पर करना है यही बता रहा हूँ, मैथ पर भी आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है मैथ को आप छोड़ देना है। मैथ आसान आते हैं, आप 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं उसमें से आप 10 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, अंत में जीएस को प्रेफरेंस करेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है। मैं शुरुआत जीएस से इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जीएस आप पढ़ते जाइए, लेकिन आप यकीन मानिए आप जीएस में 38 कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप रीजनिंग को टारगेट करेंगे तो आप 55 में 55 कर ले जाएंगे, मेरा दावा है। आप अगर हिंदी को टारगेट करेंगे आप 37 में 37 कर ले जाएंगे, दावा है। अगर आप मैथ को टारगेट करते हैं तो मैथ में आप 15 में से 15 कर ले जाएंगे, 18 में से 18 कर ले जाएंगे। ठीक है। तो यही बात है। मैं उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर मेरी सेवा की बात हो, आप अगर चाहते हैं मैं आपके लिए कुछ शुरुआत करूं, जीएस की शुरुआत मैं जल्द ही करूंगा। एक अच्छे
मैं अगर खुद करना चाहूँगा या एक अच्छे टीचर से आपके सामने जीएस लेकर आऊँगा। जीएस एक बहुत ही विख्यात टीचर है, बहुत ही अच्छे टीचर है, पढ़ाने वाले हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड है, 5+ ईयर का उनका एक्सपीरियंस है। मैं उनसे अनुनय विनय कर रहा हूँ कि वो आपको पढ़ाने के लिए है। अगर मेरे चैनल पर आते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत रहेगा और पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। समझ में आया ना बात। मैं जीएस के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ, वो एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे। शुरुआत हो जो है किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो, उनके समझ में जो आएगा उसी से शुरुआत करेंगे, आपको वीडियो देना प्रयास करेंगे। और मेरी बात जहाँ तक रही, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा, मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊँगा, मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं आपको हिंदी इस तरीके से पढ़ाऊँगा, आप 37 में से 37 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम हमें हिंदी पढ़ाओगे, आप हमें हिंदी नहीं पढ़ाएंगे, मैं अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ाऊँ। तो भैया अगर आपको लगता है कि मेरे हिंदी पढ़ाने से आपका कल्याण नहीं होगा तो आप जाइए दूसरे चैनल पे आप पढ़िए। मैं आपको बुला के नहीं लाया हूँ, आप चाहे जहाँ रहिए, आप मेहनत करिए, आप सफलता लीजिए, मेरा यही टारगेट है। ठीक है, अगर हम आपको हिंदी पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं शुरुआत हिंदी से करूँगा, जीएस के टीचर थोड़ा टाइम लगेगा उनको हमारी यूट्यूब चैनल पर आकर आने में। जीएस के टीचर को अगर आप हिंदी के लिए कहेंगे तो मैं आपकी हिंदी प्रारंभ कर सकता हूं। अगर आप हिंदी के लिए कहेंगे तो मैं आपका हिंदी प्रारंभ करूंगा। अगर आप रीजनिंग के लिए कहेंगे तो मैं आपके लिए रीजनिंग भी प्रारंभ कर दूंगा। ठीक है, तो यही बात करनी थी। आप यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए, आप यूपी लेखपाल को टारगेट करते हुए और आप एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए, किसी एक की तैयारी करते हुए, आप इन तीनों परीक्षाओं को टारगेट करते हुए अंततः आप 2022 में अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं। निशांत ज्ञान आपके साथ है और आपकी सफलता तक आपके साथ रहने वाला है। मैं हमेशा मेहनत करूंगा आपके लिए कि आप अपनी सफलता जरूर प्राप्त करें। जितना मेरा सहयोग हो सकता है मैं आपके लिए सहयोग करूंगा और अंततः आपके लिए ही काम करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि मैं कुछ करूं और आपके लिए करूं। मैंने बार बार कहा है, पढ़ना उनके लिए है, मेहनत उनके लिए करनी है जो हमारी असफलता देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मेरा अंतिम लाइन है और पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, पढ़ना मुझे उनके लिए है जो मुझे असफल होना देखना चाहते हैं। मुझे सफल होना लोग नहीं देखना चाहते हैं। आपके माता पिता को छोड़ करके आपको सफल होना कोई नहीं देखना चाहता है। आप उनके लिए पढ़ना है। आप तो अपने माता पिता के लिए हीरो हैं। आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आप उनके हीरो हैं। लेकिन जो आपको असफल होते देखना चाहते हैं, आप कोशिश करिए उन्हें सफल होकर बन के दिखाएं। आप सफल होकर दिखाएं, आप वर्दी पहन के दिखाएं, आप स्टार लेकर दिखाएं। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे, सबसे पहले वही लोग मिठाई मांगेंगे। जो लोग कभी आपका संघर्ष में साथ नहीं दिए हैं, जो लोग संघर्ष में आपको कभी नहीं पूछे हैं भाई तेरी हाल चाल क्या है, वही लोग आपकी नौकरी पाने के बाद सबसे पहले मिठाई मांगेंगे। समझ में आया? तो मैं ये बातें इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपके जीवन में भी ऐसी कई व्यक्तित्व से मुलाकात हुई होगी जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको हर हाल में सक्सेस होकर दिखाना है। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं यही नहीं कहूँगा आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप उस क्षेत्र में अपना 100% देने का प्रयास करिए और आप उस वजह से सफल होइए जो आपकी असफलता का रास्ता देख रहे हैं। यही आपके अंदर एक दिल में भड़ास होनी चाहिए। जो हमें असफल देखना चाहते हैं, मैं हर हाल में उन्हें अपनी सफलता लेकर दिखाऊंगा, वर्दी पहन के दिखाऊंगा और अपनी सफलता का परचम और अपनी सफलता का डंका बजा के दिखाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए। मैं आपसे बार बार नहीं कहता हूं, मैं पूरे वीडियो में कभी नहीं कहा हूं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर लगता है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। अगर आप हमारा सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए काम करूंगा। अगर आप नहीं भी सपोर्ट करते हैं तो भी मेरे अंदर यह जुनून है, ये हौसला है कि मुझे काम करना है। मैं अपना काम तो 100% करूंगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हाँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।